हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, जिस रिलेशनशिप में ना आप इतना कुछ देते हो, अपनी टाइम एनर्जी अपना 100% देते हो, जब वो टूटता है ना, जब वो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपको चीजें बुरी लग रही है या अच्छी लग रही है, उसका जो बिहेव है आपके लिए, वो जो आपको आपकी कॉल नहीं पिक करता, आपको रिप्लाई नहीं करता, ये सारे काम वो कर रहा है, तो उससे एहसास भी नहीं होता कि आपको कितना बुरा लग रहा है, आप अंदर ही अंदर कितना हर्ट हो रहे हो। ये सामने वाले को नहीं पता होता है। आप पूरा दिन ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, आप उसके बारे में सोच रहे होते हो, कैसे आप ये सोच रहे होते हो कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए आप अपना बार बार एफर्ट्स करते हो, बट वो इंसान आपसे कंटिन्यू करता जाता है, दूर होता जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंत में आपके मन में एक ख्याल आता है, जो आप 100% दे देते हो, सब कुछ कर लेते हो, फिर भी ठीक नहीं होता ना, तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि काश काश सामने वाले को कभी ना कभी एहसास हो कि उसने क्या खोया है, उसे इस बात का पछतावा हो जो उसने आपके साथ किया है। तो अगर आप भी सोच रहे हो और सामने वाले को फील कराना चाहते हो ना, तो आपको केवल ये 5 काम करने होंगे। आप बस ये 5 चीजें, ये 5 काम कर लो ना, सामने वाला जिंदगी भर आपको लेके पछताएगा, जिंदगी भर उसे इस बात का एहसास रहेगा कि उसने क्या खो दिया। पहला काम जो आपको करना है सामने वाले को रिग्रेट फील कराने के लिए, वो ये है कि आपको उससे सारे कॉन्टेक्ट से कट ऑफ करना होगा। आपको सारी उस सामने वाले से ना सारे तरह के कॉन्टेक्ट खत्म करने होंगे। मतलब कि मत सोचिए या मत देखने की कोशिश करें कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई आ गया है कि नहीं आ गया है, वो कहाँ है, वो किस तरह की स्टोरी अपडेट कर रहा है, वो किस तरह की फोटोज अपडेट कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको लेके दुखी है या नहीं, आपके बारे में सोचता है या नहीं, आपको याद करता है या नहीं। ये सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उससे सारी तरह से कॉन्टैक्ट से कट ऑफ कर लीजिए। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा और उसके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मैसेजेस का वेट कर रहा है, वो आपके कॉल्स का वेट कर रहा है कि आप आओगे, ये सारी चीजें जो आप हमेशा से करते हो वो करोगे, बट अचानक से आप सारे कॉन्टेक्ट से कट ऑफ कर लेते हैं। आप बिल्कुल भी जानने की कोशिश मत करें कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो किसके साथ है, कुछ भी नहीं। उसे वो दुखी है नहीं दुखी है, और इस बात का उसे एहसास हो जाएगा। आप सोचे ये बातें उसे पता नहीं चलेंगी, बट उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपने एक कदम पीछे खींच लिया है। आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कहीं से नहीं, म्यूचुअल फंड के थ्रू, सोशल मीडिया से, कहीं से भी नहीं। सारे कांटेक्ट से उसे आपको कट ऑफ करना होगा। दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। इतनी सारे टाइम, इतनी सारी एनर्जी आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको अंदाजा भी नहीं था, आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे थे एक ऐसे इंसान के पीछे जो आपकी वैल्यू नहीं करता, समझे। तो आप क्या करते थे, आप उसके बारे में पूरा टाइम ओवर थिंक करते थे, आप दुखी रहते थे क्योंकि वो आपके कॉल का जवाब नहीं देता, मैसेज का जवाब नहीं देता, आप उसकी बातों से अपने आप को उबार ही नहीं पा रहे थे। पूरे टाइम उसके बारे में सोचना, उसके ख्यालों में डूबे रहना, ओवर थिंक करना कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें ठीक करनी है, एफर्ट्स करते रहते थे। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें छोड़ के, क्योंकि आपने उसे सारी तरह से कॉन्टेक्ट से कट ऑफ कर लिया ना, तो अब आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं। जब आप उसके बारे में जानोगे नहीं, तो आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। जब आप उसके बारे में आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा ना, तो धीमे आपके दिमाग से वो चीजें निकलने लगेगी, और जो टाइम एनर्जी आप सारी चीजें, पैसा भी वहां वेस्ट कर रहे थे, वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करें। जब आप खुद के बारे में सोचोगे, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, सारी चीजें अपने लिए करोगे ना, तो सामने वाला जब आपको ऐसा करता हुआ देखेगा ना, उससे ट्रस्ट नहीं होगा, उससे विश्वास नहीं होगा, उसने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपने हमेशा उसके लिए किया है, उसके लिए टाइम वेस्ट किया है। आज आप अपने बारे में सोच रहे हो, और ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने बारे में करोगे ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उसके दिमाग में ना ये चीजें आने लगेगी कि आप उससे दूर जा रहे हो, आप उसको भूल रहे हो, और वो आपके पास आने के लिए एफर्ट्स करने लगेगा। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कोई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान नहीं कर पाएगा। जो इंसान इमोशनली मैच्योर नहीं है, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं ना, वो ये नहीं कर पाएगा। सामने वाला बार बार ये चाहता है कि आप उससे बिना गलती की सॉरी बोलो, वो आपको इग्नोर किए जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इंसल्ट कर रहा है, फिर भी आप उसे बार बार सॉरी बोल रहे हो, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके लिए मरे जा रहे हो। तो ये सब करने के बजाय, मतलब उसके पीछे पीछे जाने के बजाय, उसके सॉरी बोलने के बजाय, उससे एक्सप्लेनेशन देने के बजाय, अगर आप वहां से चले जाते हैं, बिना कुछ बोले आप वहां से चले जाते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाती है, आपकी स्ट्रेंथ दिखाती है, क्योंकि सामने वाला आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था,
वो कोशिश कर रहा था कि आप उससे सॉरी बोलोगे, मनाने की कोशिश करोगे, पीछे पीछे आओगे, बट आपने उल्टा किया। आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ लड़े, बिना कोई आर्ग्यू किए वहां से चले गए। तो ये चीज ना आपका अनुशासन, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, आप अपने मतलब चीजों को, आपका जो सिचुएशन है, आपकी जो टफ टाइम है उसे कैसे हैंडल करते हो, ये सारी चीजें आप उस इंसान को दिखा दोगे। लेकिन अगर आप उससे सॉरी बोलते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके ईगो को बढ़ावा दे रहे हो। वो बार बार वही काम करेगा क्योंकि उसे ये अच्छा लग रहा है। अब यकीन मानिए सामने वाले को ये अच्छा लगता है जब कोई किसी के पीछे पीछे जाता है, उससे सॉरी बोलता है, उस अपने रिलेशनशिप के लिए उस एफर्ट्स करता है, ये चीज उसे अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं आप उसके ईगो को बढ़ावा दे रहे होते हो। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए इस तरह मरा जा रहा है। तो इसके बजाय आप बिना कुछ बोले वहां से चले जाए, ये आपको बहुत स्ट्रांग दिखाएगा। 4th नंबर पॉइंट है स्टे साइलेंट। हो सकता है सिचुएशन इतनी हार्ड हो कि आपको लग रहा है कि यहाँ आपको बोलना चाहिए, बट अगर उस टाइम पे भी अगर आप साइलेंट रहते हो तो ये आपकी बहुत ज्यादा इमेंस पावर को दिखाता है, आपकी कंट्रोलिंग पावर को दिखाता है। अगर आप उस टाइम पे साइलेंट रहते हो जबकि आपको बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको इसीलिए ये सब चीजें कर रहा है कि आप बोलो, बट आप उस टाइम पे भी अगर साइलेंट रहते हो ना तो ये आपकी पावर को दिखाता है। आपकी कॉल नहीं पिक कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, बराबर कंटिन्यू आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपसे गलत तरीके बिहेव कर रहा है, तो वो चाहता है कि आप उससे बोलो। वो चाहता है कि आप उसके कॉल करके उससे मिलके पूछने की कोशिश करो क्या हुआ, ये सब सारी चीजें क्यों हो रही, बट आप ये सब नहीं करते हो। आप उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हो, उसे जानने की कोशिश नहीं करते हो चीजें क्यों हो रही हो, आप साइलेंट रहते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग दिखाता है। सामने वाले अपने आप को वीक समझने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसने ये सब सोचा था कि ये सही चीजें होंगी, अगर वो सारी चीजें करेगा तो आप बार बार उससे पूछने की कोशिश करोगे क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, सर ये सारी चीजें। बट आप साइलेंट रहते हो, आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, आप उसे कॉल नहीं करते हो। अगर सामने वाला कॉल आपको नहीं कर रहा तो आप उसे कॉल करना बंद कर देते हो, उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हो ना, तो कहीं ना कहीं सामने वालों को एहसास हो जाता है कि चीजें चेंज हो रही हैं और वो आप तक पहुंचने की कोशिश करने लगेगा। आप देखिएगा उसके एक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेगा कि आपको लगेगा कि वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उससे वो आपको मिस करने लगेगा। 5th नंबर काम जो आपको करना है, आपको अपने लिए बाउंड्री खींचनी होगी, आपको एक अपनी लिमिट बनानी होगी और आपको आगे बढ़ना होगा। मतलब आपको दिखाना होगा कि कोई भी हो आपकी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप मतलब आपको एक बाउंड्री केवल इसलिए नहीं बनानी है कि कोई आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना। इस बाउंड्री का मतलब ये है कि आप इमोशनली किसको इसके अंदर आने देते हैं, किसको नहीं आने देते हैं। आप इमोशनली इतने वीक नहीं कि एक इंसान अगर आपकी लाइफ से चला गया, एक इंसान अगर आपसे इतना बेकार सा बिहेव कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप पूरी तरह टूट गए। मतलब आपकी खुशी भी उसी से, आपका दुख भी उसी से। आपको अपनी एक बाउंड्री बनानी होगी कि नहीं, आप इमोशनली किसी पर इतने डिपेंड नहीं है। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या जा रहा है, इससे आपके खुद के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। आप इमोशनली इतने वीक नहीं है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, आप सब कुछ करना बंद कर देते हो, आप केवल उसके बारे में सोचते रहते हो। मतलब वो इंसान चला गया तो सब कुछ चलेगा, खुशियां चली गई, लाइफ चली गई, ऐसा नहीं है। आपको अपनी इमोशनली तो आपको एक बाउंड्री बनानी है, साथ में सामने वालों को ये भी दिखाना है कि नहीं, इसके बाहर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। आप किसी को इतना हक नहीं देते कि आप इस बाउंड्री को कोई क्रॉस कर सके। तो जब आप इस तरह की अपनी एक बाउंड्री बनाते हैं तो सामने वाला आपकी वैल्यू करता है। सारी चीजें ना आपको खुद के लिए करनी है, आपको उस इंसान के लिए नहीं करनी है कि आपको उसे कुछ नहीं दिखाना। अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना तो सामने वाला खुद रिग्रेट फील करेगा, उसे एहसास होगा कि उसने किसी वैल्यूबल पर्सन को खो दिया। क्योंकि हर कोई उसी के पीछे जाता है जिसकी वैल्यू होती है, और जब आप अपनी वैल्यू खो देते हो ना तो सामने वाला आपको खोने से नहीं डरता। तो खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपनी कुछ चीजें ये काम करने होंगे। आपको कौन से 5 काम करने में, आपको सारे कॉन्टेक्ट कट करने हैं उससे, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है, आपको उससे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, आपको सॉरी नहीं बोलना है, समझे, आपको अपने मतलब उसकी ईगो को फीड नहीं कराना है। चौथा, आपको साइलेंट रहना है। 5वां, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चीजें कर लेते हैं ना तो आप यकीन मानिए वो इंसान खुद आपके पास आएगा, आपसे सॉरी बोलेगा और आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए एफर्ट्स करेगा।
भले ही आप उसे अपनी लाइफ में जगह दो कि नहीं, बट वो एफर्ट्स करेगा। एक बार करके देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपके लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।